बिहार में तय कर दिया कि नहीं, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव होगा। हमें लगता है कि इस बार बिहार बहुत सजग है। अब तो चुनाव हो गया, अब तो बता दो कट्टा किधर लगाया था तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पद का दावेदारी के लिए, आप तो बता दो, अब तो चुनाव हो गया, कोई खतरा नहीं है। कोई प्रधानमंत्री अगर अंडरवर्ल्ड की भाषा में बात करे, कट्टा, सिक्सर, सुपारी, ये उनकी भाषा हो गई है। ये अपने आप में पूरे बिहार और देश के लिए एक बहुत ही चिंतित होने वाली बात है। तो जब से गोदी मीडिया लोगों ने नाम दे दिया इसको, तब से लोग टीवी देखते ही नहीं है। एग्जिट पोल का वो मनोरंजन है, आप नकार रहे हैं एग्जिट पोल को, जनता भी नकार रही है। सीधा हिसाब है, अमित शाह जब 400 पार कहते हैं अचानक, तब उनको 240, वो भी चोरी करने के बाद। तो 400 इक्वल टू 240, ये है स्केल रेशियो। तो बस उसी को अप्लाई कर दीजिए। पहले 225 से शुरू किए थे, इस बार 2025 225 एक इनका नारा था। तो 225 से धीरे धीरे खुद ही उतरने लगे। चुनाव आते आते 160 150 पे आ गए, उसका 60% लगेगी। तो 60% में वो ही है 90 से 96, 100 से नीचे। जंगल राज का जिक्र उधर कर रहे थे, यहाँ बुलंद सिंह यादव की हत्या हो गई। जब तक सर्टिफिकेट हाथ में ना आ जाए तब तक लोग उसमें नहीं खुशी कुछ नहीं मनाते। पूरी तरह से लोग कन्विंस्ड है, कंफर्म्ड है कि हम लोगों को निर्णायक बहुमत मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। बिहार का चुनाव हो गया, मतदान हो गया, मतगणना की बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और ऐसे में जो 11 तारीख को मतदान था, मतदान 6 बजे समाप्त जरूर हो गया चुनाव आयोग के मुताबिक, लेकिन लंबी लंबी कतारें शाम को 7 बजे तक बूथों पर लगी रही। धन्य है हमारी मीडिया जिसने 6:30 बजे बता दिया क्या होगा, जबकि ना तो मतदान के आंकड़े आए, ना ये पता लगा कितने प्रतिशत वोट हो गए। तो आप कितना इस पर भरोसा करते हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन असली जो मतदान होगा, मतगणना होगी, वो 14 नवंबर को, उसकी प्रतीक्षा है। लेकिन क्या ये मनोवैज्ञानिक दबाव है? क्या इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मानसिक तनाव में बढ़ा देना है, या फिर उनके मन में ये भय उत्पन्न कर देना है कि आप तो हारे हुए हो, अपने को कैसे सुरक्षित रखोगे? जबकि नीचे से जो खबर है वो ये है कि चुनाव बड़ा कसमकस हुआ है, कांटे की टक्कर है और इंडिया गठबंधन को एज है। जबकि जो वहां स्थानीय रिपोर्टर और पत्रकार घूमे हैं उनके मुताबिक इंडिया गठबंधन को 130 से लेकर 140 सीटों के मध्य जो भी बनेगी वो मिलेंगी और 90 से 105 के बीच में एनडीए को मिलेगी। अब चुनाव का दौर खत्म हो गया तो मतगणना की तैयारी है और ऐसे में हमारे साथ हैं सीपीआई के माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी। स्वागत है सर आपका। सर, चुनाव तो हो गया, बड़ी उम्मीद थी वोटरों को, जैन जी को उम्मीद थी पीठ पे लाठी, और मौजूदा स्थितियां, बेरोजगारी, उम्मीद है नहीं वो मैं आगे बढ़ूंगा, महंगाई, सब कुछ, और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का। और बिहार का नहीं है मुद्दा, ये पूरे देश का है। वो देश का इसलिए बना कि प्रधानमंत्री के 2 करोड़ के झांसे में 2014 में ये जैन जी फंस गया, जो अब तक निकल नहीं पाया। अब आपने वादा किया रील बनाना पड़ रहा है। हाँ, उन्हें बता दिया रील बनाओ, पहले पकौड़ा बनाना, फिर नाले की गैस, मुझे नहीं मालूम उनके पास क्या क्या सब्स्टिट्यूट है, वो वही जाने, उनका काम है। लेकिन एग्जिट पोल ने तो नकार दिया आपको। एग्जिट पोल छोड़िए, एग्जिट पोल ने पिछली बार 2020 में सरकार बना दिया था। पिछली बार के एग्जिट पोल को अगर मतलब आप कह रहे हैं लड्डू बनवा दिए थे उनके। तो उसमें लग रहा था कि सरकार महागठबंधन की बन रही है। 160 तक भी हम लोग को किसी एग्जिट पोल में दिया था, पिछली बार नहीं बनी। तो एग्जिट पोल तो आमतौर पर उल्टा हो जाता है, इसलिए एग्जिट पोल से फर्क नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि लोगों ने जो देखा ना, अब चुनाव एक तरह से हर्डल रेस बन गया है, जो बाधा दौर है। तो पहला हर्डल था लोगों के सामने एसआईआर, कि नाम आपका बचेगा कि नहीं बचेगा। तो पहला हर्डल बिहार में लोगों ने लड़ करके उसको जीता। 47 लाख 70 लाख करीब लोगों के नाम कटे, नेट 47। सेकेंड हर्डल था कि आप वोट डाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। उस हर्डल को भी इस बार काफी लड़ करके, जो अच्छी इस बार पोलिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं बिहार के लिए तो ऐतिहासिक है, 60 से ऊपर, 65 70। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में बिहार के लोगों की एक जीत है।
तीसरी एक जीत है एजेंडा चुनाव में। इनका बस चलता तो ये घुसपैठ के सवाल पर चुनाव कराते हैं, लेकिन बिहार में तय कर दिया कि नहीं, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव होगा। तय कर दिया कि यहाँ पूरे गरीबों के जमीन, आवास, इन मुद्दों पर, शिक्षा के सवाल पर चुनाव होगा। तो मोटे तौर पर जो हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया, एनडीए को भी उसी हिसाब से अपना संकल्प पत्र बनाना पड़ा उनको भी। हमने कहा कि घर घर नौकरी तो भी लेकर के आएंगे, हम भी 1 करोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर के ये हमारी सेकंड जीत हुई। थर्ड अब जो बच रहा है कि वोटों की काउंटिंग, क्योंकि आजकल वो चंडीगढ़ मॉडल आया हुआ है देश में, तो चंडीगढ़ मॉडल से अनिल मसीह से आपको भी डर लग रहा है? तो बिहार के वोटों की गिनती अगर चंडीगढ़ के तर्ज पर हो तब तो गड़बड़ है। तो पिछले चुनाव में ऐसा हुआ था। नहीं, पिछले चुनाव में आपकी एक सीट पर हुआ था जहां 2500 वोट से जीत रहे थे। हमारे तो एक सीट पर भोरे में हम लोग उसी तरह से हारे। आरजेडी के 3-4 सीट पर 12, 15, 18 ऐसे। तो इसलिए पिछले चुनाव में हम लोगों को बिल्कुल याद है। हमें लगता है कि इस बार बिहार बहुत सजग है, लोग जगे हुए हैं, सोए हुए नहीं है। और इसलिए लड़ करके जब एसआईआर को झेल लिया, वोट भी डाल दिया, तो उसको गिनती करवा लेना, और वो जो जिसके लिए बिहार इंतजार कर रहा है कि सरकार बदले, उसको भी बिहार हासिल कर लेगा। इस बार माले की एक अलग पकड़ है बिहार में। माले का संगठन है, माले की एक विचारधारा है, और इस विचारधारा की लड़ाई में तो अब देश फंस गया है। अगर माले की विचारधारा मानी जाएगी तो आरएसएस की विचारधारा नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई जब जितनी प्रगाढ़ होगी, वो पार्टी उतनी ताकतवर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या है, जो वोट प्रतिशत बढ़ा, बड़ी तादाद में आपने देखा इकाई, इस बढ़े हुए वोट प्रतिशत का कारण क्या है? बीजेपी कह रही है ये वोट प्रतिशत तो जीविका दीदी 10,000 में बढ़ा है। नहीं, देखिए, बिहार में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से थोड़ा हमेशा ज्यादा रहता है। पिछले करीब 20 साल का मैं देख रहा था आंकड़ा। उसका बड़ा कारण है पलायन। पुरुष बाहर रहते हैं, महिलाएं घर पे रहती हैं, तो वोट डालती हैं, तो वो एक है। सेकंड, इस बार तो महिलाओं के नाम भी एसआईआर में ज्यादा कट गए हैं। बिहार में 1000 पुरुष मतदाता पर 892 महिला मतदाता है। जो सेक्स रेशियो है वोटर लिस्ट के अंदर, 914 था पहले, वो घट करके 892 हो गया है एसआईआर के बाद। तो नेचुरल है कि महिलाओं का प्रतिशत आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा। संख्या अगर वही हो, वो प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा दिखेगा। और हमें लगता है कि इस बार 10,000 को लेकर के इन्होंने कोशिश की, जीविका को लेकर के, लेकिन जो 10,000 का हमने जो देखा कि पहली बात कुछ महिलाओं को मिला, बड़े हिस्से में महिलाओं को नहीं मिला। 10,000 को लेकर के भी विसंगतियां हैं, उसको लेकर भी विवाद है। सेकंड, 10,000 को लेकर जो प्रचार किया गया कि महिला रोजगार योजना है, 10,000 जिन महिलाओं को मिला, 10,000 की तो लोग साफ बता रहे हैं कि 10,000 से कोई रोजगार हो नहीं सकता। तो अब आपको याद होगा कि अमित शाह ने बीच में एक इंटरव्यू में कह दिया था कि ये 10,000 जो है सीड मनी है, आपको हम बाद में बड़ा लोन दिलवा देंगे। तो हमने भी कहा कि महिला रोजगार योजना नहीं है, महिला कर्जदार योजना है। महिलाओं को, अब महिलाओं के लिए बड़ा सवाल कर्ज का ही है। वो कर्ज के चंगुल में फंसी हुई है महिलाएं, उनको वहां से बाहर निकलना है। तब जब नीतीश कुमार ने देखा कि अमित शाह ने जो कह दिया इंटरव्यू में कि 10,000 के बाद आगे और बड़ा कर्ज है, तब इन्होंने कहा कि नहीं, 10,000 जो है ये कर्ज नहीं है, ये आपको लौटाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो लोगों को तो लग गया था कि 10,000 भी कर्ज है, लौटाना पड़ जाएगा पूरे इंटरेस्ट के साथ। तो लेकिन 10,000 को लेके महिलाओं में कहीं कोई अतिरिक्त कोई भ्रम नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। उनके सामने कर्ज का सवाल है, और इसलिए महिलाओं ने एक नारा वहां दिया है, 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं। ये पॉपुलर नारा है वो महिलाओं के बीच में। हमें नहीं लगता कि 10,000 के चक्कर में, हाँ ठीक है, महिलाएं बहुत नाराज थी इस बार, तो जो नाराजगी है एक हद तक आप कुछ कम कर सकते हैं उसको। और ये 30,000 करोड़ माने करीब 1.5 करोड़ को 10,000 इन्होंने बांटा, बाकी इसके साथ बेरोजगारों को 1,000 रुपए दिया, तो कुल मिलाकर के ये अमाउंट है 30,000 करोड़। तो 30,000 करोड़ चुनाव के बीच में भी, चुनाव के 2 महीना पहले से चुनाव के दौर में भी आपने करीब समझ लीजिए कि 3 करोड़ लोगों के बीच में आपने 30,000 करोड़ बांटा। तो अब सरकार यही सोच रही है कि बस हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर पैसे से वोट इसको पैसे से वोट खरीदना कह लीजिए, सेल परचेजिंग है सीधी वोट। बिल्कुल ये लेकिन होने वाला है,
ये भी लोगों को समझ है कि एक बार अगर आप रिश्वत लेकर के वोट दे दिए तो आगे तो कोई काम ये सरकार तो करेगी नहीं, हमको बंधुआ समझ लेगी सरकार कि भाई इनको क्या है, इनको चुनाव से पहले 500,000 दे देना है, तो ये नहीं काम करने वाला है। तो हमें नहीं लगता कि 10,000 कोई ऐसा गेम जिसको कह रहे हैं कि गेम चेंजर है, उसी से तमाम महिलाएं वोट दे रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो कई बार सरकार प्रयोग कर चुकी, जैसे एक बार उन्होंने लोकसभा के चुनाव में किसानों को सम्मान निधि के नाम पर 2,000 दिया। किसान का ना तो सम्मान बचा है, ना उसके पास निधि बिल्कुल, बचा। अब उसके साथ करोड़ों लोगों को दे के फिर उसको कम किया गया धीरे धीरे। अभी कर्पूरी जी का नाम जोड़ दिया, अब बिहार में उसको कर्पूरी किसान सम्मान निधि, अब यही कर रहे हैं, पैसा वो है उसमें कुछ बढ़ा देंगे और उसमें कर्पूरी जी का नाम किसान के साथ जोड़ दिया। तो खैर बिहार में तो किसान तो परेशान है, पूरे देश में ही है, बिहार में तो और ज्यादा। जिस तरह से अपने किसान की जमीन 1,050 अडानी को दे रहा है 1 रुपए के लीज पर, तो वहाँ वो किसान सम्मान निधि से मेरे ख्याल से किसान बिल्कुल ही इसमें झांसे में नहीं आने वाले। 14 तारीख को मतगणना है, बड़ी जिम्मेदारी है आप सबकी, ईमानदारी से कराएंगी बिल्कुल। लेकिन एग्जिट पोल ने आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन किया कि नहीं? कार्यकर्ता एक्टिव है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लोग एग्जिट पोल से, अब उसमें ऐसे ऐसे नए नए एग्जिट पोल कराने वाले हैं जिनका किसी को नाम भी पता नहीं है, ये कौन सी कंपनी है, कैसे एग्जिट पोल कराते हैं। वो एक तो नहीं तो 200 तक करीब दे दिया है एनडीए। नहीं तो मीडिया पर क्या लग रहा है कि आपको कुछ? नहीं मीडिया तो आप छोड़ दीजिए, मीडिया तो जब से गोदी मीडिया लोगों ने नाम दे दिया इसको, तब से लोग टीवी देखते ही नहीं है। एक बड़े हिस्से में टेलीविजन लोग देखते नहीं है। अब इसीलिए देख लीजिए, जैसे आप लोगों का जो यूट्यूब चल गया, तो बीजेपी को भी लगा कि हम भी कुछ यूट्यूब वालों का इस्तेमाल करें। उन्होंने बियर बाइसेप्स और सबको पकड़ करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तो मीडिया तो पुराना जो था वो गोदी मीडिया अब किसी काम का नहीं रहा। अब पुराने जमाने के अखबार भी ज्यादातर जो सबसे ज्यादा उसी तरह के गोदी मीडिया टाइप है, अखबारों का भी कोई असर नहीं रहा। इसीलिए एग्जिट पोल का वो मनोरंजन है। तो आप नकार रहे हैं एग्जिट पोल? एग्जिट पोल को जनता भी नकार रही है, बिहार की जनता को भी उस एग्जिट पोल पर कोई भरोसा नहीं है। मैं तो कह दूंगा कि वो यहाँ तक कि भाजपा वालों को भी भरोसा नहीं होगा। आपने 200 उनको पता है ना, आपने चाह दिया कि भाई आपको 200 मिलने वाला है, 180 मिलने वाला है, अब मिलेगा कुछ नहीं। इसीलिए वो एग्जिट पोल अलग है, एग्जिट पोल से नहीं फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, ये कोशिश है वालों ने कुछ सोचा नहीं, बनाने वालों ने, कि आखिर हम क्या बता रहे हैं, मतलब कुछ तो नहीं। जैसे लोकसभा का चुनाव था तो यूपी में हम जैसे 2 4 5 लोग गिने चुने थे जो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन को 50 सीटें आ रही। इसको लेके हम जैसे लोगों को हजारों गालियां मिली, हम अपनी बात से नहीं बदले। बाद में चुनाव हुआ, परिणाम आया 43 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली और 1 सीट निर्दलीय चंद्रशेखर आजाद जी। अब अगर 50 वाले को 44 मिल जाए तो मैं तो गलत मानता नहीं। वो बहुत 6 वो तो वोट चोरी में, वो सब आपके मेरठ वाले सब लोग जीते हुए थे। नहीं, अब जो 78 बता रहे थे धुरंधर, वो नहीं सामने आए आज तक। कोई आंकड़ा जमीन से तो लाओगे। लेकिन देखिए इससे एक फायदा हो गया, एक फायदा हुआ कि लोगों को एक स्केल मिल गया कि जब ये 400 पार कहते हैं उनको 240 मिलता है, मतलब जितना बोल रहे हैं। आप क्या 200 160 में कितना दे रहे हैं? वो इसलिए हमने कहा, हमने वो स्केल लगाया, तो आप 96 दे रहे हैं। बस आपने कहा कि वो 90 से 96, 150 160 सीधा हिसाब है। अमित शाह जब 400 पार कहते हैं अचानक, तब उनको 240, वो भी चोरी करने के बाद, तो 400 = 240, ये है स्केल रेशियो। तो बस उसी को अप्लाई कर दीजिए। जब 160, पहले 225 से शुरू किए थे, इस बार 2025 225, ये तो इनका नारा था। तो 225 से धीरे धीरे खुद ही उतरने लगे, चुनाव आते आते 160 150 पे आ गए। तो जब खुद ही 160-50 पे आ गए, बिहार में जनता ने ला दिया उनको वहां, उसका 60% लगाइए, तो 60% में वो ही है 90 से 96, 100 से नीचे। हमने तो यही कहा कि 100 से नीचे, और तब बाकी 140 प्लस जो भी मिल जाए इंडिया गठबंधन को। क्योंकि देखिए सरकार तो तभी चल पाएगी जब सरकार के पास निर्णायक बहुमत होगा। बिल्कुल हल्के फुल्के बहुमत सरकार को चलने ही नहीं देंगे, तोड़ देंगे सरकार को। इसीलिए लोग, हमें लगता है कि ऐसा ही होगा बिहार में। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अब तो चुनाव हो गया, अब तो बता दो कट्टा किधर लगाया था तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पद का दावेदारी के लिए? अब तो बता दो, अब तो चुनाव हो गया, अब कोई खतरा नहीं है। नहीं, अब तो बताओ किधर कट्टा लगाया था। तो हैरान हो गए कि भाई कोई प्रधानमंत्री देश का
इस भाषा में बात कर रहे हैं। मैं तो इसको अंडरवर्ल्ड की भाषा समझता हूँ। तो कोई प्रधानमंत्री अगर अंडरवर्ल्ड की भाषा में बात करे, कट्टा, सिक्सर, सुपारी, यही उनकी भाषा हो गई है। ये अपने आप में पूरे बिहार और देश के लिए एक बहुत ही मैंने चिंतित होने वाली बात है। प्रधानमंत्री मंच से कह रहे हैं शिक्षक, हाँ क्या है ये? हाँ, तो ये अंडरवर्ल्ड की भाषा, हिंसा की भाषा, ने पूरे गैंग्स ऑफ वासेपुर की भाषा अगर यहाँ आ जाए तो क्या होने वाला है? तो फिर जंगल राज का जिक्र क्यों? वो जंगल राज का जिक्र उधर कर रहे थे, यहाँ दुलार चंद यादव की हत्या हो रही। हत्या भी किस तरीके से हुई? गोली मारा, गोली से नहीं मरे, गोली से गिर पड़े। तो वो आपका जो लखीमपुर वाला मॉडल है, गाड़ी चला दो, गाड़ी चला करके रोक दो इन लोगों को, ये मॉडल नया यूपी चला। को मत बदनाम करो, यूपी में तो बुलडोजर लेके जा रहे हैं। वही आप कैसे कह रहे हो ये बात? नहीं, वही बुलडोजर लेके 7 बुलडोजर लेके आए थे वो आपके जोगी जी, 7 बुलडोजर पूरे वो बचना तो आपको भी पड़ेगा अगर सरकार बन गई तो। वो लोगों ने कतई कर दिया कि भाई हमारे वो 7 बुलडोजर आप लेके आए हैं। इंडिया गठबंधन में 7 पार्टी है और 7 पार्टी के एक एक बुलडोजर रोकेंगे आप? एक बुलडोजर 7 पार्टी मिलकर के 7 बुलडोजर को हम लोग रोक देंगे। 14 की क्या तैयारी है? 14 को अगर फिर कुछ हुआ तो क्या करेगी जनता? सड़क पर उतरेगी क्या? बिल्कुल, देखिए बिहार में लोगों को ये पहले से भी है कि बिना वो जब तक सर्टिफिकेट हाथ में ना आ जाए तब तक लोग उसमें नहीं खुश नहीं मनाते। तो इसीलिए बिल्कुल एक एक वोट की सही गिनती हो, और जब तक ये लोग स्लो करा देंगे, पोलिंग स्लो करके देर रात तक स्कूल ले जाएंगे रिजल्ट आते आते, तो वो सब कुछ होगा। और मोटे तौर पर लोगों को सब एक्सपीरियंस हो चुका है, बिहार में भी हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, इसकी भी जानकारी है। इसलिए बिहार मेरे ख्याल से इस बार बिल्कुल तैयार है, और एक एक वोट के लिए, एक एक सीट के लिए लोग लड़ेंगे। हमें नहीं लगता है कि एग्जिट पोल के दबाव से या बीजेपी की किसी धमकी से कुछ होने वाला है। लोग लड़ करके इसको रोकेंगे। सरकार इस बार देखिए 2020 में ही तय हो गया था बदलाव, बस कुछ सीट का मामला रह गया था, कुछ 1000 वोटों से पीछे रह गया था। तो हमें लगता है बिहार के लिए लंबित एजेंडा है, इस बार बिहार पूरा कर लेगा। काउंटिंग से पहले ये वीडियो आपका पब्लिक के बीच होगा, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? उनमें हौसला बढ़े, क्योंकि एग्जिट पोल ने जो अपना काम था एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना, और मनोवैज्ञानिक दबाव का असर पड़ता है, आप भी जानते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव का असर पड़ता है। तो इस दबाव को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें लगता है कि देखिए मनोवैज्ञानिक है, लेकिन मनोविज्ञान के साथ साथ लोग आजकल इसको मनोरंजन समझने लगे। इसको मनोविज्ञान दबाव में लोग आते ही नहीं है। लोगों को पता है कि एग्जिट पोल होगा, इसी तरह से कुछ हो जाएगा, 2-3 दिन के लिए टीआरपी के लिए लोग करेंगे, और हर चुनाव में तो ऐसा ही हो रहा है। कोई एक तो एग्जिट पोल होता है जो थोड़ा बहुत नजदीक भी आता है, बाकी जैसा आपने ठीक कहा कि चुनाव चल रहा है, आपने एग्जिट पोल जारी कर दिया। टाइम कहाँ था, है ना, टाइम भी नहीं था। तो 6:30 बजे 7 बजे तक मतदाता कई पोलिंग बूथों पर मेरे पास रिपोर्ट गए कि लाइन में लगा हुआ था। तो जब तक मतदान का फाइनल नहीं हुआ तब तक आप किस बता रहे हो? और सर मैं तो इतना बड़ा, मैं तो खुद पत्रकार हूं, मुझसे तो आज तक किसी ने पूछा नहीं किस पार्टी को वोट देते हो। तो मैंने कई लोगों से जानना चाहा फील्ड में जाकर कि भैया हमें ये तो बताओ कि आपसे कभी कोई सर्वेयर मिला जिसने पूछा हो कि आपका वोट आपने किसे दिया? तो किस आधार पर ये सर्वे होते हैं मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कुछ आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं जिनसे आइडिया लगाते हैं। एग्जिट पोल से बल्कि जो पोस्ट पोल स्टडीज होते हैं ना, वो ज्यादा, जहां आप बैठ करके लोगों से बात करके, एग्जिट पोल सब ऐसे ही पूछ देते हैं कुछ लोग। सर एक सवाल, बहुत लोग तो डर के मारे भी बोल देते हैं। नहीं, पोस्ट पोल की बात थी, आपका आंकड़ा क्या कह रहा है? आपका भी तो अपनी पार्टी के लोग, हमारा गठबंधन के नेताओं की सबकी बात आपकी तेजस्वी जी से भी हुई होगी, आपकी राजेश राम जी से भी हुई होगी। अभी बहुत बात हमारी नहीं हो पाया, हम चले आए थे दिल्ली, लेकिन जो साथियों की बात वहां हुई तो सब लोग एक तरह मुतमईन है, पूरी तरह से लोग कन्विंस्ड है, कंफर्म्ड है कि हम लोगों को निर्णायक बहुमत मिल रहा है। निर्णायक बहुमत के बारे में सब लोग पूरी तरह से आश्वस्त है, यही पूरे फील्ड रिपोर्ट है। और हमें लगता है कि हमने तो 11 हमारे पास पुराने जीती हुई सीटें थी, 11 एमएलए को ही हमने रिपीट किया, और जो हमने देखा लोगों का रिस्पांस, हमने 11 एमएलए का रिपोर्ट कार्ड जारी किया था जनता के बीच, इसी हमने जारी किया कि 5 साल में हमने क्या किया नहीं किया जनता के बीच में। तो हमें तो लगता है कि हम लोग निश्चित तौर पर अपने जो 20 सीट हमने लड़ा है
तो उसमें हम लोग जो देख रहे हैं, मोटे तौर पर हम मानते हैं कि आरजेडी और हो सकता है कांग्रेस पिछली बार बहुत कमजोर था, इस बार जरूर इम्प्रूवमेंट उसमें होगा। और अगर हम भौगोलिक तौर पर देखें तो पिछली बार हम लोग दक्षिण बिहार स्वीप किए थे, उत्तर में हम लोग कमजोर पड़े थे। इस बार जो हमारी पूरी रिपोर्ट है, मिथिला, कोसी का इलाका, सीमांचल का इलाका, चंपारण, हर जगह काफी गुणात्मक सुधार दिख रहा है। तो मोटे तौर पर हम लोग दक्षिण में जो था उसको मेंटेन करेंगे, 2-4 सीट अगर कहीं कुछ कम हो तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर में बड़े पैमाने पर है, ये जो वीआईपी और आईआईपी पार्टी जो इस बार जुड़ी है उससे फर्क पड़ रहा है। उत्तर के मिथिला के इलाके में, आपके सीमांचल के इलाके में, तो वो हर जगह जो 5-10 हजार वोट में जो हार गए थे, वो सब जगह इस बार पलड़ा इस तरफ झुका हुआ है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने बात सुनी पूरी दीपंकर भट्टाचार्य जी की, पूरी तरीके से तैयारी है। बाकी चुनाव परिणाम तय करता सत्ता किसके हाथ में जाएगी। अगर आपको रोजगार पर वोट किया है तो रोजगार की सरकार बनेगी, आपने महंगाई के लिए वोट किया है तो महंगाई की सरकार बनेगी। और आप रोकने वाली सरकार, हाँ, महंगाई रोकने वाली, वो महंगाई का कोई जिक्र नहीं करता इसलिए शब्द ही वो हो गया, क्योंकि मोदी 3-4 शब्दों पर बात नहीं करते। महंगाई का मां नहीं बोलेंगे, भुखमरी का भा नहीं बोलेंगे, राशन दे देंगे लेकिन जिक्र नहीं करेंगे कि देश में गरीबी बढ़ रही है तभी राशन की आवश्यकता है। तो इन सब बातों पर जनता को ध्यान रखना है। अब वोट तो पड़ गए हैं तो अब जो कुछ है वो ईवीएम में कह दे, लेकिन जनता को ये समझना पड़ेगा क्या हमने जिसे वोट दिया उसकी सरकार चुनी गई। अगर चुनी गई तो फिर बेहतर, आपका फील गुड है, वरना आपको सवाल तो करना पड़ेगा। कब तक आप खामोश होकर ये सब टीवी मीडिया ये सब जो आपको परोसा जाता है इसे ग्रहण करते रहेंगे। फिलहाल आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।